हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है लास्ट रोज़ा, आज है चांद रात एंड आज है अलविदा जुमा। चांद रात वाले दिन बहुत सारे काम होते हैं। मैंने भी बहुत कुछ सोच के रखा था। तो सबसे पहले मैंने सोचा था अपने ब्रशेज़ को वॉश कर लेना एंड वो मैंने कर लिया। ब्यूटी ब्लेंडर को वॉश कर लिया, मुझे टाइम नहीं मिल रहा था इसलिए आज मैंने वॉश कर लिया। ड्रेसिंग टेबल मुझे ऑर्गेनाइज़ करना था, उसे भी मैंने सोचा आज मैं ऑर्गेनाइज़ कर ही लेती हूँ कि आप देख रहे हो बहुत ही मेस फैला हुआ है, कोई भी सामान कहीं भी रखा हुआ है। तो इसलिए मुझे आज ज़रूरी था कि मैं उसे ऑर्गेनाइज़ कर लूँ ताकि ईद वाले दिन मुझे ईज़ी सारे सामान मिल जाए। तो सबसे पहले स्किन केयर का सामान है, उसके बाद पैलेट्स है, पाउडर है, उसके बाद नीचे सारे क्रीम प्रोडक्ट, ब्रशेज़, ब्यूटी ब्लेंडर, लाइनर्स एंड सारी चीज़ों को मैंने ऑर्गेनाइज़ अच्छी तरह से कर लिया ताकि आगे जाके मुझे ईजी हो एंड बाद में मुझे टाइम नहीं मिलता। तो मैंने फाउंडेशन को इस साइड रख लिया, क्रीम है, प्राइमर है, सनस्क्रीन है, सारी चीज़ों को रखिए। ऊपर सारे पैलेट्स है एंड नीचे लाइनर है, ब्रश एंड जो भी लाइनर लिपस्टिक था मैंने रख लिया, ब्यूटी ब्लेंडर भी रख लिया एंड सारी चीज़ों को मैंने ऑर्गेनाइज़ कर दिया। उसके बाद मुझे ऑक्सीडाइज ज्वेलरी निकालना था, जो मुझे चाहिए था एंड मुझे लग रहा था वो मैच करेगा मेरे ड्रेस के साथ। सारे मैंने इस तरह से फैला लिया एंड उसमें से मैंने सेलेक्ट कर लिया। वो आप मुझे जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, वहाँ देखना मैंने क्या पहना था। उसके बाद मैं मोमो एंड प्यूमा को थोड़ा देर परेशान किया। मुझे बहुत ही मज़ा आता है इन लोगों को परेशान करने में। एंड आज है अलविदा जुमा, तो मैंने ये आउटफिट पहना था, ब्लू कलर का था। उसके भी ये प्लाजो सूट था, मैंने ये पहना था। उसके बाद इफ्तार के बाद मैं बाहर जा रही थी क्योंकि घर के सामान कुछ घटे हुए थे, वो भी लाना ज़रूरी था। तो मैंने सोचा क्यों ना इफ्तार के बाद टाइम निकाल के जाया जाए। तो मैं इफ्तार के बाद चली गई। हमारे घर के पास मार्केट है, वहाँ बहुत ज़्यादा ही बाज़ार लगता है। ईद वाले रोज़ बहुत ही रश होता है। सबसे जाते साथ ही मुझे ईयरिंग का ये दिख गया एंड इसमें बहुत सारे अच्छे ईयरिंग थे, लेकिन ऑलरेडी मेरे पास बहुत सारे हैं और ऑलरेडी मुझे लेना नहीं था, इसलिए मैं सिर्फ देख रही थी। एंड इस तरफ आपको डोर मैट्स एंड बहुत सारे चादर, ग्लाव्स, सारी चीज़ें मिल जाएंगी, डेकोरेशन के आइटम मिल जाएंगे एंड बहुत सारी चीज़ें जो नॉर्मली होती हैं दुकानें में, वो सारी चीज़ें दिख जाएंगी। यहाँ पे फ़ीनी, सवैल, लच्छा, सारी चीज़ें, टी शर्ट वगैरह सब कुछ वहाँ पे दिख रहा था। ये चादर, हमें चादर भी लेना था तो हम लोगों ने चादर भी लिया एंड हमें बेड पिलो कवर भी लेना था, वो भी हम लोगों ने लिया। एंड उसके बाद खाने पीने की भी चीज़ें थी। तो इस तरह का बहुत ज़्यादा ही रश था, तो हमें बहुत ही ध्यान से जाना पड़ रहा था गाइस। तो हम लोगों ने कवर भी लिया, जिस तरह से मैंने कहा आप लोगों को। तो मैंने इसमें से कवर भी लिया क्योंकि हमें घर के लिए कवर चाहिए था एंड कुछ इस तरह का भीड़ था, तो बहुत सारी चीज़ें लेनी थी। तो आस्ते आस्ते मैं देखती भी जा रही थी और ले भी रही थी। एंड ये कुछ बचपन की यादें, इस तरह से हम लोग भी ये लेते थे जब हम लोग छोटे थे। तो जब हवा चलता था ये उड़ता था, बहुत ही अच्छा लगता था देखने में। एंड बच्चों के ड्रेसेस एंड बहुत कुछ मिल रहा था। एंड मुझे अपनी छोटी बहन के लिए लेना था हाथों के लिए ब्रेसलेट एंड छोटा सा कान का ईयरिंग, तो मैं वो भी देख रही थी। तो यहाँ से मैंने एक ब्रेसलेट लिया एंड ईयरिंग मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया उसके अकॉर्डिंग, कि वो भी छोटी है तो कान में ज़्यादा बड़ा अच्छा नहीं लगेगा एंड छोटा उनके पास कुछ था नहीं, तो मैंने कुछ लिया नहीं है दुकान से। जस्ट मैंने एक हाथों के लिए उसका बैंगल लिया एंड यहाँ बहुत अच्छी चीज़ें मिल रही थी एंड बहुत ही अच्छे सारे ईयरिंग थे, बहुत सारी ऑप्शंस थी। एंड ये और भी कुछ कवर के शॉप्स थे, वो भी हम लोग देख रहे थे। उसके बाद बहुत सारी खाने पीने की भी चीज़ें थी। तो हम लोग ऑलरेडी इफ्तार करके आए थे तो हमें भूख तो बिल्कुल था ही नहीं गाइस। एंड ये कुछ चादर थे तो एंड पर्दे थे, वो भी हम लोग देख रहे थे क्योंकि हमें घर के लिए चाहिए था। एंड ये इतना ज़्यादा रश था तो बहुत सारे लोग ले रहे थे क्योंकि आज चांद रात है। तो और वैसी बात है, सारे लोगों की ज़रूरत पड़ती है चांद रात वाले दिन, तो बहुत ही भीड़ होता है गाइस। तो मैं देखती भी जा रही थी और लेती भी जा रही थी। यहाँ से मैंने छोटा सा एक ईयरिंग लिया अपनी बहन के लिए, बहुत ही छोटा सा क्यूट सा था। यहाँ से भी मैंने सामान लिया, हम लोगों ने लिया एंड उसके बाद पर्दे भी देख रहे थे। करते करते बहुत ज़्यादा प्यास लग गई तो मैंने कोल्ड ड्रिंक भी ले लिया था, छोटा सा ही लिया था। एंड उसके बाद हम लोग स्कार्फ भी देख रहे थे क्योंकि हमें स्कार्फ भी चाहिए था। तो यहाँ कुछ पसंद नहीं आया। उसके बाद नेक्स्ट स्टॉल गए, वहाँ भी पसंद नहीं आया। बाद में हम लोगों ने दूसरी जगह से ले लिया। एंड ये कुछ इस तरह का रश था, चलना भी बहुत मुश्किल हो रहा था। ये मेरे घर के सबसे पास वाले मार्केट का है एंड बहुत ही ईद के टाइम वहाँ बहुत ज़्यादा ही अच्छी तरह से मार्केट लगता है एंड बहुत ही रश भी होता है। एंड ये कुछ इस तरह से डेकोरेशन भी किया हुआ था ईद से पहले एंड बहुत ही अच्छा लग रहा था देखने में।
नेक्स्ट हम लोग एक और शॉप में आए स्कार्फ देखने के लिए। तो यहाँ भी बहुत सारे ऑप्शंस थे, लेकिन जो हम लोग कलर चाहिए था वो मिल नहीं रहा था। तो यहाँ एक हम लोगों को पसंद आया, ये वाला जो बहुत ही अच्छा लग रहा था, सिंपल सा था। सो हम लोगों ने ये पिक किया। यहाँ पे नकाब भी थे। उसके बाद हम लोग को चूड़ियाँ लेना था, तो हम लोगों ने चूड़ियाँ भी देखा एंड बहुत ज़्यादा ही भीड़ थी। तो हम लोगों ने जैसे तैसे मैंने ले भी लिया एंड उसके बाद जब मैं वापस आ रही थी तो दूर से कुछ इस तरह का दिख रहा था भीड़, तो बहुत ज़्यादा ही भीड़ था। एंड उसके बाद मैं घर वापस आ गई। आने के बाद मैंने सारे सामान को अच्छी तरह से दे दिया, देख लिया कोई छूटा तो नहीं। उसके बाद मेहंदी भी मैंने ख़रीदा था एंड ये सारी चीज़ें हैं जो मैं लेकर आई थी आज। एंड उसके बाद मैंने डिसाइड किया मेहंदी लगाने का अपनी बहन को, क्योंकि उसे लगाना ज़रूरी है। वो पहले से बोल के रखी है कि मुझे लगा दीजिएगा। तो ये सब मैंने कोशिश की, मुझे आता नहीं है मेहंदी लगाना। एंड उसके बाद मैंने जो रात के लिए मटर देना था वो दे दिया एंड उसके बाद रात में खुद की मेहंदी लगाई एंड ऐसा रहा आज का दिन गाइस।